लोकसभा चुनाव अगर नजदीक हो और अगर किसी पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अगर असंतोषजनक स्थिति में हो तो भला इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी ने भले ही अपने 40 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो बंगाल में कर दी है, लेकिन इसमें जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं काफी सोच समझकर उतारे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोकसभा सीट से कुछ ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिससे कि अनुभवी नेता जो बीजेपी के तमाम नेता है वो काफी असंतोषजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा है कि जो टीएमसी के ही जो नेता है, टीएमसी के नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं तो दल बदलू नेताओं को जगह देती नजर आ रही है बीजेपी। जिसके बाद जिस लोकसभा क्षेत्र से अनुभवी बीजेपी नेता को उतारा जाना चाहिए था, उसी लोकसभा सीट से उनको टिकट देने की बजाय हम देख रहे हैं दल बदलू नेताओं को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है बीजेपी पार्टी, जिसके बाद अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ही वो नहीं कर रही है, ये जो रणनीति अपना रही है दल बदलू नेताओं को आगे रखकर जो चुनावी दांव खेल रही है बीजेपी, ये केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा ही सियासी दांव चल रही है ममता बनर्जी ने भी जो अपने टीएमसी के लिए सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसमें से भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही दांव चला है जिसमें उन्होंने दल बदलू नेताओं को टिकट दे दिया है कई लोकसभा क्षेत्रों से। अगर बीजेपी पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी में 40 में से करीब 5 ऐसे दल बदलू नेता हैं जिन्हें अनुभवी बीजेपी नेताओं की जगह उन्हें टिकट दे दिया है और असंतोषजनक स्थिति में आ चुके हैं अनुभवी बीजेपी नेता। क्या कुछ इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में अनुभवी नेताओं की बजाय दल बदलुओं पर भरोसा जताने की रणनीति अपना रही है, जिससे उनके वफादार समर्थकों में असंतोष पैदा हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची में 4 दल बदलुओं को शामिल किया है, जो या तो अन्य पार्टियों से निर्वाचित प्रतिनिधि है या हाल के वर्षों में पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी की उम्मीदवार सूची में 3 अन्य नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में टीएमसी के सांसद या विधायक है, लेकिन उनका भी विभिन्न दलों से जुड़े रहने का इतिहास रहा है। बीजेपी ने इसके विपरीत अब तक घोषित 40 प्रत्याशियों में 5 दल बदलुओं को जगह दी है। दोनों दलों ने अपने फैसलों को सही ठहराते हुए जीतने की क्षमता और राजनीतिक रणनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हालांकि दूसरे दलों से आए लोगों को खड़ा करने के कारण तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में विरोध और असंतोष शुरू हो गया है। दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाने से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता कहते हैं कि उनकी निष्ठा की कोई गारंटी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास उम्मीदवार के रूप में सक्षम नेताओं की कमी है। हालांकि राजनीति में अपने पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। जीतने की क्षमता और पार्टी की रणनीति सर्वोपरि है। पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तृणमूल कांग्रेस ने निवर्तमान सांसदों में से 16 को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 7 को फिर से मैदान में नहीं उतारा। इस बार उम्मीदवार सूची में 26 नए चेहरे हैं, जिनमें 11 राजनीति में नए हैं। पिछली बार चुनाव हार गए किसी भी नेता को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। टीएमसी की ओर से मैदान में उतारे गए दल बदलुओं में विश्वजीत दास, मुकुटमणि अधिकारी और कृष्णा कल्याणी प्रमुख है, जो क्रमशः वनगांव, रानाघाट और रायगंज लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों इस समय बीजेपी विधायक है और हाल में टीएमसी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह 2 साल पहले टीएमसी में शामिल होने के बाद पिछले महीने भगवा खेमे में लौट आए थे। उनको फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज विधायक तापस राय उम्मीदवार चयन को लेकर असहमति के कारण बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें कोलकाता उत्तर से मैदान में उतारा है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता को पार्टी ने दमदम लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार चुना है। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और पार्टी के उम्मीदवार हैं।
देखा जाए तो बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों जो सियासी दाव चल रही है दल बदलू नेताओं को लेकर, वो कितना फायदेमंद साबित होगा वो तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन अगर उनके इस कदम से, अगर पार्टी नेतृत्व के कदम से ही जो अनुभवी नेता अगर नाराज हो जाए तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो सबकी नजर बनी हुई है वो है लोकसभा चुनाव पर कि ममता या मोदी किसकी बनती है बंगाल में सरकार। जो दोनों ही पार्टी एक के बाद एक चल रही है सियासी दाव, आखिर कौन आगे बढ़ती है और किसकी बनती है यहाँ पर सरकार। क्या मोदी जो कि बार बार दावा कर रहे हैं 35 का लक्ष्य, 35 सीटों का लक्ष्य वो जो रख रहे हैं, क्या वो इसे पूरा कर पाते हैं, या फिर ममता बनर्जी जो दावा कर रही है वो सही साबित होता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, बंगाल की जनता किसे चुनती है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नज़र हमारी।